जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी मारे गए। पुलवामा के वानपोरा में कल रात से चल रहा था ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा में मारे गए तीनों आतंकियों में वलीद भाई और मोहम्मद इस्माइल उर्फ फौजी बाबा शामिल थे। दोनों पाकिस्तान के नागरिक थे और जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। आतंकी वलीद और फौजी बाबा का नाम पिछले दिनों पुलवामा में कार बम ब्लास्ट की साजिश में सामने आया था, जिसे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया था। निसर्ग तूफान के कारण मुंबई के अलावा पालघर, पुणे, ठाणे, रायगढ़, धुले, नंदुरबार और नासिक में भी भारी बारिश हुई है। मुंबई और ग्रेटर मुंबई में सार्वजनिक स्थलों और समुद्र के किनारों के लोगों के जाने पर प्रतिबंध। उद्धव सरकार ने आज और कल लोगों से घरों से नहीं निकलने की अपील की। पीएम मोदी ने निसर्ग तूफान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने समंदर के अलग अलग किनारों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात। निसर्ग तूफान को लेकर बीएमसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 1916 पर लोगों को सारी जानकारी उपलब्ध होगी। निसर्ग तूफान के आने की आशंका के चलते मुंबई हवाई अड्डे पर आज उड़ानों को सीमित किया गया। केवल 19 जहाजों को आने जाने की अनुमति दी गई। निसर्ग तूफान के चलते मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। पुणे और दूसरे शहरों से होकर चलाई जा रही हैं ट्रेनें। महाराष्ट्र के दक्षिण गुजरात के तट से गुजरेगा निसर्ग तूफान। गुजरात के वलसाड, सूरत और भरूच में प्रशासन सतर्क हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, दमन दीव और दादर नागर हवेली के प्रशासकों से बात कर तैयारियों की समीक्षा की। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से खास बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ विवाद बातचीत से सुलझाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा दिल्ली पुलिस ने दूसरी चार्जशीट में जाफराबाद हिंसा केस में 12 लोगों को आरोपी बनाया। आरोपियों में नताशा नरवाल और देवांगना कलिता का नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस आज दंगों में मारे गए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में चार्जशीट दाखिल करेगी। शिव विहार में दिलबर नेगी की हत्या केस में भी चार्जशीट दाखिल होगी। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,07,000 के पार हुई। अब तक 1,03,000 लोग कोरोना से ठीक हुए। 1,01,000 एक्टिव केस। अब तक 5,815 की मौत। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 48% हुई। अब तक कोरोना के 95,527 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 2.82%। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार हुई। अब तक 9,443 लोग ठीक हो चुके हैं। 12,000 एक्टिव केस हैं। अब तक 556 की मौत। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कोरोना डेटा इकट्ठा करने के लिए 2 सीनियर आईएएस अफसरों की नियुक्ति की। आईएएस उदित प्रकाश राय और रवि धवन अस्पतालों के साथ टाई अप कर कोरोना का डेटा बनाएंगे। यूपी के नोएडा में कोरोना से 48 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 हो गई। जिले में कोरोना के आंकड़े 496 तक पहुंच गए। तमिलनाडु में कोरोना से अब तक 197 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 10,000 के पार पहुंची। 13,000 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। बिहार में कोरोना से 1,946 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 2,185 पहुंची। 24 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। कुल संक्रमितों की संख्या 4,155 हुई। यूपी में कोरोना से अब तक 5,030 लोग ठीक हुए। 3,109 अभी तक एक्टिव हैं। राज्य में 222 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कुल संक्रमितों की संख्या 8,361 हुई। झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 712 हुई। ठीक हुए मरीजों की संख्या 320 पहुंची। अब तक 5 की हो चुकी है मौत। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एनआईए की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया। मामले में 15 दिन बाद सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बीएमसी में पीएफआई से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट। गरीब किसान राम सेवक को योगी आदित्यनाथ ने भेजी 2 लाख की मदद। बीमार किसान के इलाज का खर्च भी उठाएगी सरकार। यूपी के वाराणसी में थाने में मना दारोगा का जन्मदिन। सोशल मीडिया
में छाया वीडियो, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए दरोगा साहब। वाराणसी के लंका थाने में तैनात दरोगा ने भीड़ के बीच केक काटकर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया। कोरोना की वजह से राजस्थान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में टाल दिए गए एग्जाम अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में कराए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने घोषणा की। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई अनोखी शादी, 3 फुट के दूल्हे को मिली 2.5 फुट की दुल्हन। दोनों परिवारों की सहमति से हुआ निकाह। लॉकडाउन में तिरुमाला तिरुपति मंदिर के पास घूमता दिखा तेंदुआ। जंगल क्षेत्र में बना है ये मंदिर। लॉकडाउन की वजह से 73 दिनों से बंद पड़ा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में फूलों की घाटी खुली। सामने आई फूलों की घाटी की तस्वीरें। हेमकुंड साहिब लक्ष्मण मंदिर जाने वाले मार्ग में पड़ती है फूलों की घाटी। यूपी के मुरादाबाद में बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार वालों की शिकायत पर आरोपियों पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों को गोली लगी, 1 सिपाही भी घायल। असम की बराक वैली में अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन में 11 बच्चों समेत 20 लोगों की जान चली गई। भूस्खलन में कई मकान भी बर्बाद हो गए। असम सरकार ने पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.